नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से परिवारवाद और सत्ता संघर्ष की चर्चाएं तेज हो गई हैं। झारखंड आंदोलन के अगुआ और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के निधन के बाद जहां ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब सोरेन परिवार की पुरानी कड़वाहटें पीछे छूटेंगी और पूरा परिवार एकजुट होकर आगे बढ़ेगा, वहीं अब जो हालात बनते जा रहे हैं उससे साफ है कि उम्मीदें जल्द टूटती नजर आ रही हैं। सीता सोरेन, जो कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं और लंबे समय से पार्टी एवं परिवार से नाराज चल रही थी, उनका रवैया अब भी सख्त बना हुआ है। शिबू सोरेन के निधन के बाद ये उम्मीद थी कि सीता एक बार फिर परिवार से जुड़ेंगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। वो नेमरा तो पहुंच रही हैं, जहां शिबू सोरेन का घर और राजनीतिक प्रभाव है, लेकिन वहां भी वो परिवार के बाकी सदस्यों, खासकर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से दूरी बनाए रखे हुए हैं। श्राद्ध कार्यक्रम की तस्वीरों में भी साफ देखा गया है कि सीता सोरेन शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने तो पहुंची, लेकिन किसी भी सार्वजनिक या पारिवारिक संवाद से परहेज करती दिखी। इसके बाद भी उन्होंने नेमरा के लोगों से मिलना जारी रखा, लेकिन राजनीतिक रूप से उनका रुख ये संकेत दे रहा है कि वो अब परिवार से अलग अपनी खुद की राजनीति राह तय करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि सीता सोरेन की बेटियां भी पूरी तरह से अपनी मां के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। परिवार के साथ एकजुटता दिखाने के कोई संकेत अभी तक उनकी ओर से भी नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि सीता सोरेन चाहती हैं कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन खुद आगे बढ़कर उन्हें साथ लें, लेकिन शायद हेमंत और कल्पना इसके लिए तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि दो ध्रुवों में बट रहा राजनीतिक परिवार अब शिबू सोरेन के बाद और ज्यादा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सीता सोरेन अपने ससुर शिबू सोरेन की लोकप्रियता को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही हैं। नेमरा की जनता के बीच लगातार सक्रिय रहकर वो भावनात्मक जुड़ाव बना रही हैं और आने वाले चुनावों में शायद अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का भी इरादा रखती हैं। झारखंड की राजनीति में जब परिवार भी विभाजित हो जाए तो सत्ता की राजनीति और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई सीता सोरेन अपनी अलग राह चुनेंगी या फिर कोई नया सियासी समीकरण इस टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ने में कामयाब होगा।